देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इसकी आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के मूलभूत उद्देश्यों और दर्शन को प्रकट करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मौलिक अधिकार पर, मूल कर्तव्य पर, नीति निर्देशक तत्व पर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है जो भारत में जनप्रिय संप्रभुता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? देखिए गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है और वह वंशानुगत नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेती। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो या सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण हो या राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व हो या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब है जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य या अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य या संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य या इनमें से कोई नहीं? देखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, लोकतांत्रिक राज्य या गणतंत्र राज्य या समाजवादी राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य? देखिए गणतंत्र वह राज्य होता है जहां प्रमुख का चुनाव होता है, ना कि वह वंशानुगत रूप से पद ग्रहण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गणतंत्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन
द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, जिसमें भारत को तत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो देखिए भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो देखिए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य समाज में अधिकतम लोगों का अधिकतम भला करना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, या एकेश्वरवाद, या बहुदेव देववाद, या सभी धर्मों की अस्वीकृति? देखिए राइट आंसर ऑप्शन है ये, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणराज्य। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? देखिए हम भारत के लोग वाक्य यह दर्शाता है कि संप्रभुता सत्ता का सर्वोच्च अधिकार भारत की जनता में निहित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, या सामाजिक न्याय, या राष्ट्रीयकरण, या सामाजिक स्पर्धा? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए समाजवाद का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक न्याय स्थापित करना होता है, जिसमें संसाधनों का न्याय संगत वितरण हो। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समता का अर्थ है
दमन का अभाव या भेदभाव का अभाव या अवसरों का अभाव या विषमता का अभाव। देखिए, सामाजिक समता का तात्पर्य यह है कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भेदभाव का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना उसके उद्देश्यों और दर्शन को परिभाषित करती है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से या जनता के जनतंत्र शब्दों से या जनता के लोकतंत्र शब्दों से या प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। देखिए, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक से शुरू होती है जो भारत में लोकतंत्र और सार्वभौमिकता को दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हम भारत के लोक शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीनी क्रांति 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। देखिए, 1950 में लागू मूल संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल नहीं थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक है। देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? देखिए, इस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए जबकि गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? देखिए, भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ एक गणराज्य की स्थापना की गई जहां राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्वाचित होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? देखिए, प्रस्तावना बस समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की बात की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में या मतदाता में या राष्ट्रपति में या संसद में?
देखिए, प्रस्तावना के अनुसार हम भारत के लोग से यह स्पष्ट होता है कि भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता के पास है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल कर्तव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संविधान को लागू करने की तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता। देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत और इंडिया उल्लिखित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, संविधान सभा द्वारा या भारत की संसद द्वारा या प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो बताइए, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, भारतीय संसद में या राष्ट्रपति में या प्रधानमंत्री में या भारत की जनता में। देखिए, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को या 15 अगस्त 1949 को या 2 अक्टूबर 1949 को या 15 नवंबर 1949 को। देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। तो देखिए, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना।
तो ये भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन आधिकारिक रूप से एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना, जब भारतीय संविधान लागू हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी, पूजा की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्रीय अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? पंथ निरपेक्षता या प्रजातंत्र या समाजवाद या गणतंत्र? तो देखिए, लोकतंत्र का मूल तत्व वयस्क मताधिकार है, जिससे प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय या समाजवाद या राजनीतिक? देखिए, 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द जोड़े गए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? देखिए, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक।